हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू स्टडी विद कुंती मैम। मैं हूं आपकी कुंती मैम और आज आप लोग को हम बताने वाले हैं खोटा में बताएंगे जो जेएसएससी झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जो आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न बताएंगे और उसका उत्तर को बताएंगे। तो पहले हम लोग चलते हैं, सिंपल भाषा में समझेंगे जो पूछा गया है उसको। तो क्या है, जेटेड 2012 1 to 5 जो पूछा गया था, वो जेटेड जो था 1 to 5 उसमें पूछा गया क्वेश्चन को जानेंगे। तो क्या है, खोटा कौन परिवार की भाषा है? खोटा कौन परिवार का भाषा है? तो हम लोग सभी जानते हैं खोटा जो है आर्य परिवार की भाषा है। अब चलिए यहाँ पे आप लोग का जांच हो जाएगा, जितना हम बताएं यदि उतना पूरी तरह आप लोग थ्योरी पोर्शन पढ़ते गए होंगे तो ये जो है आपको आसानी से सिंपली आप लोग इसको एमसीक्यू को सही कर लीजिएगा। तो 2 नंबर चलते हैं कि खोटा कौन लिपि में उखारवल लिखल गया है। कौन लिपि में? उखारवल को ही लिखल हम लोग बोलते हैं, तो वही है कि लिखा गया है देवनागरी में, कैथी में, रोमन में या बंगला में। तो हम लोग जानते हैं खोटा का लिपि जिस तरह से हिंदी का लिपि रहता है उसी तरह खोटा का लिपि भी क्या होता है, देवनागरी। और इंग्लिश के तो जानते हैं रोमन होता है। अब फिर जानेंगे कि खोटे एक वचन से बहुवचन बनवे खातिर कौन प्रत्यय के लगवल जा है? कौन होगा? मन होगा, वैन होगा, यन होगा, सबे होगा, महान होगा। तो खोटा में एक वचन से बहुवचन हम लोग बनाते हैं तो कौन सा प्रत्यय लगता है? तो वैन और एन प्रत्यय लगाते हैं। तो बी नंबर हो जाएगा 3 का। अब चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि खोटा कहावत की कहल जा है यानी खोटा में जो कहावत होता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय, आहना, कहोत या तो जान कहनी। तो कहावत के हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको आहना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी नंबर का हो जाएगा आहना। क्या होता है? आहना बोलते हैं। तो ये समझ गए कि खोटा में कहावत को क्या कहते हैं? आहना कहते हैं। अब 5 नंबर चलते हैं। कठिन पहेली के खोटे कहल जाए यानी कठिन जो पहेली रहेगा उसको क्या कहेंगे? सुन कहनी, बुझ कहनी, फांकी या परतुर। तो क्या बोलेंगे? तो 5 नंबर का हो जाएगा सी। कठिन वाले को फांकी कहते हैं और सिंपल वाले को जो यानी सीधा अर्थ निकल जाता है उसको हियाली कहते हैं। तो चलिए आप लोग जान गए खोटा में पहेली को क्या कहा जाता है, यानी कठिन पहेली को फांकी कहा जाता है। अब जानेंगे कुल्थी, चना, धान और जौ बुनल डाला के की कहल जाता है। तो आप लोग सभी जानते हैं जावा डाला, पूजा डाला, डाला सूप। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? जावा डाला कहते हैं। और ये जो कर्मा कहर कर्मा भी हम लोग के सामने आने ही वाला है जो कि भादो इंजोरिया एकादशी को मनाया जाता है। और ये कौन मनाते हैं? तो अनमैरिड बेटी छुआ और मैरिड हुआ में डंगुआ बेटी छुआ। डेंगुआ बेटी छुआ का मतलब ही होता है वैसी बेटी जिनका मैरिज तो हुआ है लेकिन बच्चे अभी नहीं हैं, उसी को डंगुआ बोलते हैं। अब करमैतिन कौन फूल के लोहे जहाँ? धान फूल, बेलंदरी फूल, कांसी फूल, कादो फूल। तो 7 नंबर में कौन सा फूल हो जाएगा? तो बेलंदरी यानी बेलोंजन। सिंपल में बेलोंजन भी बोलते हैं, उसी को लोग लोड़ने जाते हैं यानी कि चुनने के लिए। ये आपको धान के जो आड़ होता है, धान वाला खेत, उसी के आड़ में मिलेगा या तो खेत में भी मिलता है। और उसी बीच में कांसी का भी फूल लेते आता है लोग, फिर धान का पत्ता भी लेते आते हैं। लेकिन मेन कौन सा रहता है यहाँ? धान फूल, कांसी फूल, कादो फूल, लेकिन मेन है बेलंदरी। फिर है सरहुल में कौन गांचे की पूजा हुआ है? सरहुल किस में एक चाय थी होता है फूल सरहुल और एक फर सरहुल भी मनाया जाता है। तो ये सिर्फ सरहुल की बात कहा है। तो ये सरहुल में कौन से गाछ के पूजा होता है? आम का, जामुन का, तेतर का, सखुआ का। ता हम लोग सभी जानते हैं कौन सा गाछ का पूजा होता है? तो ये होता है सखुआ गाछ का। उसकी बाद आगे जानेंगे खोटा परब के कहल जाए। खोटा परब को का कहल जाता है? पीठा का परब, बौंडी और है बांका पीठा परब या तो बौंडी मेला। तो कौन सी बोलेंगे? 9 नंबर का क्या हो जाएगा आपका सही? तो इसको बोलेंगे बौंडी। खोटा परब को क्या कहा जाता है? बौंडी कहा जाता है। तो अभी तक ले आप लोग 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और अभी तक ले तो हमको जहाँ तक कि लग रहा है एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आप लोग का नहीं बन पा रहा होगा, आराम से बन गया होगा। आप फिर चलते हैं और ये सब पूछा हुआ है क्वेश्चन।
फिर है कौवा नहाना, यानी कौवा नहान मुहावरा का अर्थ क्या होता है? जैसे फटाक से नहा के लोग निकल जाता है तब बोलते रहे कौवा नहाए, मतलब होता है चाड़े नहाए के, या तो खूब कम पानी में नहाए के, या तो मुंडे पानी ओझले के, या तो गमछे पोछे के। तो कौवा नहाना का मतलब ही क्या होता है? तो कौवा नहाना का मतलब होता है खूब कम पानी में फटाक से नहाना, यानी कि लगभग 1 बाल्टी में फटाक से आप नहा के निकल गए, तो उसी को कौवा नहाना बोला जाएगा खोटा के मुहावरा के अकॉर्डिंग। फिर है खोटा में वचन माने की हुआ है। व्याकरण के अनुसार खोटा में वचन क्या बोलते हैं? गिनती बोलते हैं, बोली बोलते हैं, भाषा बोलते हैं, डांट फटकार बोलते हैं। तो पहले काटने के लिए भी जानना होगा कि वचन क्या होता है। डांट फटकार बिल्कुल नहीं होगा, और ये तो भाषा तो होगा नहीं, ना बोली होगा। तो फिर ये बचा क्या जी? बचा क्या? 11 नंबर का क्या हो जाएगा? ए गिनती। खोटा में वचन किसको बोलेंगे? गिनती को बोलेंगे। एक रहेगा तो एक वचन, एक से अधिक रहेगा तो बहुवचन हो जाएगा। हम घर जाही, ई वाक्य में सर्वनाम को चिन्ह बताना है। क्या है? पढ़तर है। हम घर जाही, ई वाक्य में सर्वनाम चिन्ह कौन है? पढ़तर है, आना है, कहोत है, या तो जान कहनी है। तो 12 नंबर का क्या हो जाएगा? हम घर जाही, ई वाक्य में सर्वनाम चिन्ह पढ़तर है। फिर आगे चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। कौन वाक्य सही है? कौन सा वाक्य सही है? छगरियन चरत हतीन, छमरियन चरत हतीन, छगरियन चरत हतीन, या ये तीनों सही होगा। तो ये 13 नंबर का क्या आपको लग रहा है सही होगा? तो ये छगरियन चरत हतीन जो 1 नंबर है एमसीक्यू दिया हुआ वही सही हो जाएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। उल्टा अर्थ है के ले तायरे कौन गलत है? सादा का चरक, सादा भी तो वाइट ही होता है, चरक मीन्स भी वाइट होता है। चिकन का खुरदरा, ये उल्टा हो गया। दिन का रात उल्टा हो गया। हेंट का नीच उल्टा हो गया। लेकिन गलत तो हमारा सादा मीन्स भी वाइट होता है, चरक मीन्स भी वाइट ही होता है। तो 14 का क्या हो जाएगा? तो 14 का ए नंबर हो जाएगा। फिर चलते 15 नंबर में। कौन गलत है? कौन गलत है इसको जानना है। कौन गलत है? जे खांची में एक काट धान आट है उसे कटाही कहते हैं। हाँ, ये तो सही बात है। धान के बिहीन करे वाला के ठाट बिहनाठी बोलल जा है। फिर यह है दोपहरिया बेरा खाए वाला कोई ब्यारी। अरे भैया, दोपहरिया बेरा खाए वाला को हम लोग क्या कहते हैं? दोपहरिया वाला को ब्यारी नहीं कहते हैं, कलवा कहते हैं। और सुबह वाला खाए वाला को भूंजा कहते हैं। जिसको हम लोग ब्रेकफास्ट बोलते हैं उसको खोटा में भूंजा बोला जाता है। जिसको लंच बोलते हैं उसको कलेवा बोला जाता है। और जो रात में हम लोग डिनर करते हैं उसको ब्यारी बोला जाता है। तो दोपहरिया बोल दिया। तो 15 नंबर का क्या होना चाहिए? सी। यही तो आपका गलत है, तो गलत ही को हमको उत्तर चूज करना था। तो समझ गए? जे खांची में एक काट धान अटा है उसको कटाही कहते हैं। और धान के बिहीन करे वाला को बिनाटी बोलते हैं। और सांझ हुए वाला पाछू के बेरा को मछंद्रा कहते हैं। बिल्कुल सही है। एगो तलबीज करा फर्क एकर में कौन है? गोला है, फिर है खैरा है, गलल है, सवना है। तो 16 नंबर को आपको अलग करना रहेगा। क्या है? गोला, सवना, खैरा, ये सभी कलर का नाम है। बट गलल जो है यही नहीं होगा। तो यही सही हो गया, अलग हो गया। फिर सोटा के अर्थ की होता है पैना, गात हंसते के, बढ़नी से पानी टारे के ई शोभे। तो सोटा के अर्थ क्या होता है? 17 नंबर का डी होगा, सभी हो जाएगा। पैना भी कभी होगा, गात हंसते के भी होगा, बढ़नी से पानी टारे के भी होता है। सोट टोट देना, यानी पानी गिर जाता है तो घर में जो जिनके घर में जो होता है रीजनल लैंग्वेज का उपयोग होता है, खोटा भाषाएं, तो बोलते हैं कि थोड़ा पानी को सोट देना। चलिए अब 18 नंबर। यहाँ तक की उम्मीद है कि आप लोग से तो गलती नहीं हो पाया होगा, आप लोग को भी आता होगा। और ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग एकदम पूरी तरह अच्छे से एग्जाम में अच्छी मार्क्स से पास हो जाइएगा। 18 नंबर में कौन सही जोड़ा है? तेली के तेलीन, हाँ, साढ़ के साड़ीन, महतो की महतवान, ये शोभे सही हो जाएगा। तो 18 नंबर का क्या होना चाहिए? कौन सा सही हो जाना चाहिए? तो ये तो हमारे सभी सही है। फिर 19 नंबर का मैं पढ़ता हूँ, एकरा खोटा होता है कि होगा, यानी हिंदी है तो उसको हमको खोटा में चेंज करना है कि मैं पढ़ता हूँ। तो मैं पढ़ता हूँ क्या होगा? हम पढ़े ही, हम पढ़त ही, या तो हम पढ़व, हम पढ़ ली। तो ये हम पढ़ ही यही हो जाएगा सही। 19 नंबर का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फिर है चेपटनकी, गुन्हा करे चैर गोड़ी मार खाए, बुझवल है। चेपट नटकी होता है तो है चेपट नकी, हाँ ठीक है सही। चेपट नकी गुनाह करे चार गोड़ी मार खाए। यहाँ जो है उड़ीस के बारे में बोला जा रहा है। उड़ीस जो है जैसे ही लोग को काटता है और फिर कहाँ होता है? खटिया हो गया, आपका पलंग हो गया,
फिर क्या हो गया, चौकी हो गया, ये सब में घुस जाता है। इसीलिए बोला जाता है चपट नटकी गुनाह करे, चार गोड़ी मार का है। तो चार ही पाँव तो होता है जो हमारा, या तो पलंग हो गया, ये सभी का कितने हैं, चार ही पैर ना होते हैं, चौकी भी हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, भूसड़ी हो जाएगा, उड़ी सर खाटी होगा, ताली और चाबी होगा, मांदरा और ढोल हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 20 नंबर का भी हो जाएगा, उड़ीस और खाटी हो जाएगा। उड़ीस जो है तुरंत में काटते हैं लोग को, लेकिन लोगों को जो जब झाड़ना रहेगा, पहले के ज़माने में लोग करते थे, खाटी को डंडा से पीट के देखते थे, पता चलता था उड़ीस उससे निकलता था। फिर है ठेप चेरैया मुड़े मांस बुझवल की लगे, ठेप चेरैया के मुड़े मांस, झागर है, भेलवा है, मुर्गा है, मछली है। ठेप चेरैया के मुड़े मांस, तो 21 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठेप चेरैया का मुड़े मांस ये भेलवा है। क्या रहता है, भेलवा आप लोग खाए होंगे, ब्लैक कलर का नजर आएगा, इधर ऑरेंज रहेगा। चलिए उसके बाद है बैल शब्द के परिवाचिक शब्द क्या होगा। बैल आप लोग जानते हैं ऑक्स मिस बैल होता है, तो बैल का क्या हो जाएगा, और हिंदी में हम लोग बैल ऐसे करके लिख देते हैं, बा में दुख चुंदीर ला बैल, तो वही बैल लिखा हुआ है। गरु बोलेंगे, बरद बोलेंगे, हिया बोलेंगे, या तो सोबे बोलेंगे। तो 22 में मेन क्या बोला जाएगा, बरद। बैल शब्द के परिवाचिक शब्द क्या हो जाएगा, बरद हो जाएगा। फिर है फाटे के शब्द का अर्थ क्या होता है। फाटे के मतलब क्या होता है, अर्थ पांगे के, टोंगे के, पाछे के, इसोभे हो जाएगा। तो 23 में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पाछे के, यानी कि काटे के शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी पाछे के। अब आगे चलेंगे, आयग टांगे के मुहावरा का अर्थ क्या होता है, अतीत करे के, आयग टांग के, धूर भूले के, बोरसी टांगे के, आयग ढुलकावे के, अतती यानी कि अति कर देना। अति कर देना बोलते हैं ना, वही वर्ड है यहाँ। तो 24 का होता है अति कर देना, हद से ज़्यादा अत्याचारी बचाना। फिर यहाँ आगे जानेंगे 25 में कि मैं क्या होता है, मड मायर के चुमा, लोकोक्ति के अर्थ क्या होता है। मड मायर के चुमा का लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, बड़ गुनाह कर के फुसलावे के, जिगित्सा प्रयास करे के, या तो दूसर के संपत्ति पर हक जतावे के, या तो दू नजरी करे के, या तो सोब दिन एक के लखे नाई हैं। तो 25 का आपका क्या हो जाएगा, एक है बड़ गुनाह कर के फुसलावे के प्रयास करना। फिर है तूरी मोरे आपन लूरी, ये लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, तूरी मोरे आपन लूरी। तो तूरी एगो लड़ाकू जायत है, वो अपने लाछन से बाझे के, तो तूरी एगो बोका जायत लागे, ये तीनों। तो यहाँ का तूरी एगो लड़ाकू जायत लागे, क्या हो जाएगा 26 नंबर का ए होगा कि बी होगा, तो नहीं, लड़ाकू जायत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। अपने लक्षण से बाझे के, यानी अपने आप को क्या करना, फंसना गलत तरीके से, इसीलिए बोला जाता है तूरी मोरे आपन लूरी, मतलब अपने चलने नहीं आया, इसीलिए तुम क्या हुए, गलत चीज़ों में फंस गए। अब जानेंगे, क्या जानेंगे कि उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल प्रज्ञाएं, उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल प्रज्ञा क्या है, आदिवासी सदाने के बीच के संपर्क वाखा की है। तो ये कहाँ है, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर। आप लोग सब जानते हैं उत्तरी छोटा नागपुर का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, हजारीबाग, एंड दक्षिणी छोटा नागपुर का रांची हो जाएगा। संथाल प्रज्ञा है, इसका कहाँ हो जाएगा, आप लोग जानते हैं। फिर चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 नंबर का, तो 27 नंबर का बी हो जाएगा, खोटा ही है। फिर चलते 28 नंबर, रामू एगो मुसिल चेंगा है, वो रोज स्कूल जा है। तो कर में क्या हो जाएगा 28 का, तो संज्ञा हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, क्रिया विशेषण। तो ये विशेषण होगा, विशेषता बता रहा है कि रामू क्या है, एगो सुशील चिंगा है, मतलब एगो सुशील भोला भाला बच्चा है जो एवरीडे क्या करता है, स्कूल जाता है। तो ये विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे 28 का क्या होनी चाहिए, बी, ये सर्वनाम में है। ऊ की बात हो रहा है ना, जब रहता कि यानी कि क्या है, सुशील चेंगा, तो यहाँ विशेषता बताता है, लेकिन ऊ की बात हो रहा है, इसलिए क्या होगा, सर्वनाम हो जाएगा। ई ऊ ई जितने भी आएंगे सब सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। तो खोटा में सवर्नाम बोलेंगे। अब 29 के गरु गोठ बोने झारे चरे लागल है, हिया
गोट शब्द है, क्या है गोट शब्द 29 का बताइए। तो गोट शब्द जो है समूह का प्रतीत हो रहा है, समूहवाचक। व्यक्ति में तो खाली बॉय थी का व्यक्ति का ही एक का पता चलेगा, भाववाचक में गुण दोष ये सब पता चलेगा, पदार्थ द्रव में ये सब जो है वाटर है, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ये सब का पता चलेगा, द्रव वाली चीज़। फिर 30 नंबर में जानते हैं, खोटा भाखा लिखे खातिर देवनागरी लिपि अपनावल गेल है, री वाक्य खातिर सब है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 का, कर्म कारक होगा, कर्ता कारक होगा, अधिकरण कारक होगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, ले लागिन खातिर ये सब जितने भी आएंगे ये सब क्या है, संप्रदान है। तो इस तरह आप लोग का जो 2000 का पूछा गया था क्वेश्चन, तो 2000 ये जो है 12 में पूछा गया, कौन क्लास के लिए, 1 to 5 के लिए। जो 30 क्वेश्चन था वो आप लोग के सामने सॉल्व किए। इस तरह आप लोग के पास सामने आएगा तो आप लोग तो गर्दा उड़ा दीजिएगा, एकदम आराम से सक लीजिएगा। अब चलेंगे 2016 वाला में, नहीं 2012 में चलेंगे 6 to 8 में। अभी 1 to 5 बताए थे, अब 6 to 8। अब अगला चलेंगे जेटेड 2012 में ही 6 to 8 जो हायर सेकेंडरी लेवल में पूछा गया था उस क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो इसमें भी क्या है इस क्वेश्चन में कि कर्मा परब कखन मनवल जा है, देखिए उसमें भी मिला था और इसमें भी मिल रहा है, भादो इंजरिया एकादशी। चलिए यही सही है, भादो शुक्ल कृष्ण पक्ष नहीं, भादो इंजोरिया द्वादशी का भी नहीं, सावन इंजोरिया त्रयोदशी भी नहीं है। अब यहाँ है संज्ञा कहल जाए, किसको संज्ञा कहल जाता है, कोनो नाम के, काम के, सेवा के, गुण के। तो हम लोग जानते हैं कोनो नाम को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। फिर खोटे मुहावरा के कहल जा रहा है, यानी मुहावरा को क्या बोलते हैं, वहाँ लोकोक्ति था, लोकोक्ति के क्या बोलते थे, पट्टर बोलते थे। और यहाँ मुहावरा को क्या बोलते हैं, थ्री का क्या हो जाएगा, तो थ्री का डी हो जाएगा, आहना हो जाएगा। तो आप लोग अच्छी तरह से देख लिए, मुहावरा आएगा तो क्या कहेंगे कि मुहावरा को आहना बोलते हैं। जैसे ही खोटा में लोकोक्ति के क्या आएगा तो क्या बोलते हैं, पट्टर बोलेंगे। फिर चौथा में क्या होता है, सहज पहली बुझवल के खोटा में की कहल जाता है। वहाँ था कि कठिन को क्या कहा जा रहा था, फांकी, लेकिन यहाँ सिंपल है, सहज है, तो 4 नंबर का क्या हो जाएगा, उसको हियाली कहते हैं। सिंपल रहेगा तो हियाली कहेंगे। ट्रिक कैसे लगाएगा कि सिंपल रहेगा तो दम में दम आया, एकदम सुकून मिलता है, तो उस तरह से यदि सिंपल सहज पहेली रहेगा तो हियाली, कठिन रहेगा तो फांकी, यानी कठिन काम लोग देते हैं तो फांकी मारने लगते हैं, उस तरह से फांकी याद रखिएगा। फिर जानेंगे आगे, जहाँ करम डायर गाडल जा है ओकरा की कहल जा है, तो उसको हम लोग अखरा कहते हैं। क्या कहते हैं, अखरा। फिर देवी थान नहीं ना जाहिर येरा ना मंडल कहते हैं। फिर 6 नंबर चलते हैं। 6 नंबर में क्या बोला जा रहा है, करम डायर कौन काटा है, गाँव के जुआन, पांडे पुरोहित, गाँव के पाहन, करमैतीन। तो यहाँ करम डार को जो है कौन काटते हैं, तो गांव के पाहन लोग काटते हैं। फिर है खोटा क्षेत्र पशु आराधना के परब के का कहल जा है, दिवाली, वंदना, सोहराय और गोरु परब। तो क्या बोलते हैं, तो 7 नंबर का क्या हो जाएगा, सोहराई बोलते हैं। जब सोहराय नहीं रहेगा तब लिखेंगे गोरु परब। यानी कि उसके बाद आगे चलेंगे, कहाँ पे चलते हैं, आगे है 8 नंबर, टूसू परब कखन मनवल जा है, मकर संक्रांति के अवसर पर, बसंत मेला के समय, पूस महीना में, साल भर। तो 8 नंबर का क्या हो जाएगा, मकर संक्रांति के अवसर पर टूसू परब मनाया जाता है। और रंग बिरंगे कागज की जो होता है थी बनाया जाता है और उसको लेके प्रवाहित करते हैं टूसू परब में। फिर जानेंगे परतय कहल जा है, परतय किसको कहल जाता है, तो ये 9 नंबर का क्या हो जाएगा, परतय किसको बोलेंगे, तो जेकर शब्द अर्थ फरछा है ओकरे ही हम लोग क्या कहते हैं, जे शब्द के अर्थ के पीछे रहे परतय कहते हैं। और जो उपसर्ग किसको बोलेंगे, जो शब्द के आगे रहता है उसको उपसर्ग कहते हैं, जे शब्द के पीछे रहेगा उसको परतय कहेंगे। अब 3 नंबर चलते हैं, स्त्रीलिंग के अर्थ हुआ, स्त्रीलिंग का क्या होता है, जे जनी के चिन्ह हुए है, जो शब्द से जनी कर बोध हुआ है, जनी के समान दिए के, जनी के परीक्षा दिए के, तो जिससे जनी जात का बोध होता है, जो शब्द से जनी जात का बोध होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। तो बी नंबर हो जाएगा। अब किसान संज्ञा है, किसान कौन सा संज्ञा है, किसान कौन संज्ञा है, तो किसान क्या होता है, किसान से क्या पता चल रहा है, बेकत का कि जाति का पता चल रहा है। 11 नंबर काफ़ी लोग बताइए, तो ये जाति का पता चल रहा है, ऐसा नहीं किसान में भी नाम नहीं दिया रहे कि फलना किसान, ये किसान, तो जाति का पता चल रहा है। केकर में एक वचन और बहुवचन कर मेल गलत है, गांस से गछवन बन गया, छगरी से छगर, एन गिदर से गिदर और गिदर गुला, छोड़ा से छोड़ो, तो किसमें गलत है आप बताइए। 12 नंबर का क्या हो जाएगा, डी, ये होता ही नहीं है। फिर जानेंगे 13 नंबर, कौन पढ़तर को ही क्या बोलते हैं, उदाहरण गलत है, अतपूर्वा प्रत्यय, अध्याल प्रत्यय, करवैया प्रत्यय, तो छाटल उपसर्ग,
तो इसमें गलत को छांटना है। तो 13 नंबर में क्या हो जाएगा, छांट लय उपसर्ग, यही गलत है, बाकी बात सही है। फिर आगे चलेंगे, कौन उल्टा अर्थ संग है, सोटा के पैना बोलेंगे, फिर मोहड़ा के मुठान बोलेंगे, बारे के छोड़े बोलेंगे, मोट के पातर बोलेंगे। तो उल्टा अर्थ कौन नहीं है, सो देखिए 14 नंबर का उल्टा अर्थ में तो सोटा के पैना सही है, मोहड़ा के मुठान सही है, बारे के छोड़े सही है, मोटा के पातर, यही तो उल्टा जो है उलट यानी कौन उलट अर्थ संग में है, तो यही तो है, बाकी बात नहीं है, मोट के पातर ही है, बाकी बात। सोटा कोई पैना भी बोलेंगे, मोहड़ा कोई मुठान बोलेंगे, बारे के छोड़े बोलेंगे, सब एक ही चीज़ है, लेकिन ये उल्टा है, ये तो पर्यवाचिक में है, लेकिन ये उल्टा अर्थ में है। कौन सही है, जे ठामे झूमर लागे है झुमराहा, जे नाई पढ़े है ढिढरा, जे माई बाप के मोर गेले टुअर, जेकर दांत टूट गेले है खरबा। तो एकर में कौन सही है, 15 नंबर का आप ही लोग बताइए। तो जेकर माई बाप मोर गेला उसी को टुअर बोलते हैं, तो यही सही है। चलिए अब यहाँ पे हो गया कि किसको, अब एकर में कौन फर्क है, अलग कौन सा है बताइए। जेठा को ही बाड़ा भी बोलते, बड़का बाप भी बोलते, लेकिन काका छोटा यानी भाई के छोटा भाई को काका बोलते हैं, तो यही तो अलग है। 16 का क्या हो जाएगा, डी। 17 नंबर चलते, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का मेल ना है, कौन नहीं है, गाय का गरु, ये तो सही है। जनी का मर्द सही है, भाई का बहन ठीक है, आजी को मामा, ये तो दोनों है, आजी और मामा तो एक ही शब्द है, इसीलिए डी ही गलत हो गया। फिर है गलत जोड़ा बतावा, मौसा को मौसी, दादा यहाँ है काका के काकी, आजा की आजी, और दादा और दादी, दादा बोलते हैं भाई को, तो दादी तो नहीं होगा, भाभी ना होगा, तो यहाँ पे गलत कौन हो जाएगा, 18 का बताइए। तो 18 का बी नंबर हो जाएगा गलत। फिर यहाँ है वह गया एकर खोटा होता है, वह गया का खोटा क्या होगा, वो गेल हतै, वो गेल हतीन, ओखिन गेल। तो 19 नंबर का क्या सही होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऊ गेल, यही सही होगा। फिर है बुझवल कर मेल नाई है, लाल मया डार तर मिर्चा, सही बात है। बड़की दीदी काखे छुआ, तो किसको बोलेंगे, जिनोर। या तात रुकना, सात बैसला तवो न कटा, आसन के बोकला, ये कौन है, छाऊर, सही बात है, छाया। फिर एक थारी बरी गिनोहो ना पारी, चाउर है नहीं, ये तो तरिंगन है, तो गलत कौन हो जाएगा, एकर में कौन नहीं है। तो 20 नंबर का जो है वो डी ही गलत है। हम लोग बहुत ये सब करते थे, एक थारी बरी गिनोहो ना पारी, ये होता है तारे। फिर आगे चलेंगे 21 नंबर में, भुटका के परिवाचिक शब्द, भुटका छोटका, तो परिवाचिक शब्द क्या होता है, एक उल्टा होता है, एक परिवाचिक सेम, क्या हो जाएगा, यानी कि भुटका टटका होगा, ढेमना होगा, टंगुआ होगा, डांगर होगा, तो ढेमना हो जाएगा। 21 नंबर का क्या हो जाए, बी ढेमना, यानी छोटा कोई लोग ढेमना बोलते हैं। अब चलेंगे 22 नंबर में कि धीपल के कौन परिवाचिक शब्द नाई लागे, धीपल यानी तातल भी हो जाएगा, लहरल भी हो जाएगा, लहल भी हो जाएगा, हिमायल जो ठंडा होना, तो यही तो नहीं है। तो 22 नंबर का क्या हो जाएगा, ए नंबर यहाँ पे नाय होगा। फिर है अंगना कादे करे के मुहावरा का सही अर्थ है, अंगना निपे के, अंगना पानी गिरवे के, तिहा करे के, या तो घुर घुर मांगे आवे के। तो अंगना कादो करे का मतलब बार बार वे एक व्यक्ति क्या होता है, आना, तो घुर घुर आना 23 का ही क्या हो जाएगा, यानी कि क्या है यहाँ 23, यहाँ सही अर्थ बतावा, सही। अंगना नीपे के तो होगा नहीं, अंगना कादो करे के मुहावरा का अर्थ होता है घुर घुर मांगे आवे के, तो डी नंबर हो जाएगा। फिर 24 चलेंगे, डांडा सोझा करे के मुहावरा का अर्थ क्या होता है, कठुआई के, सथाई के, भेसाई के, डिंडवाई के। तो जो होता है डंडा सोझा करना मतलब सथाना, मतलब आराम करना, तो 24 का क्या हो जाएगा, बी नंबर, ये भी सही है। अब चलते 25 में, तो 25 में क्या बोल रहा है कि हरदिके रंग और परदेसी के संग, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो 25 में बताइए, इसका होता है अस्थाई दोस्ती, हरदी का रंग और परदेसी का संग, मतलब परमानेंट के लिए, बहुत दिनों के लिए दोस्ती ना होना। झारखंड कते भाषा परिवार भाषा बोलल जाए, 5 7 3 2। तो झारखंड में आप लोग को बता चुके थे कि कितने भाषा परिवार के भाषाएं बोले जाता है। तो 26 नंबर का क्या हो जाएगा, ये 3 भाषा परिवार बोला जाता है, आप लोग को बता चुके हैं। खोटा भाषा विकास के प्रभाव पड़ल है, कहाँ से, प्रकृति से, मगधी अपभ्रंश से, जनजातीय भाषा गुला से, या सभे से। तो 27 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 27 नंबर का डी हो जाएगा, सभी का प्रभाव पड़ा है। फिर आगे चलेंगे, करिया बोने रहो ही, लाल पानी पिया ही, बुझवल का अर्थ ढीला, ढीला जो है काला जंगल में रहती, लेकिन वो क्या करती हैं, चूसती, खून चूसती है। सियार होगा नहीं, सांप नहीं होगा, मकड़ी नहीं होगा। तो 28 नंबर का क्या हो जाएगा, ढीला, जू जिसको बोलेंगे।
तो वो क्या थे, हमारे माथा में रहती है, तो माथा में हेयर है, करिया जंगल हो गया, और पीती है क्या, तो खून चूसती है। काड़ा के संज्ञा शब्द कर स्त्रीलिंग हुआ है, काड़ा के काड़ी हुए है, भैंसी हुए है, भैंस हुआ है, तो काड़ा के क्या हो जाएगा 29 नंबर का सी, भैंसी हो जाएगा। फिर झारखंडी लोग खूबे मेहनती होवा हत, वाई के क्रिया विशेषण शब्द चाटा, तो क्या हो जाएगा, खूब जो है वो क्रिया है। तो इस तरह से आपका भी जेटेड जो एग्ज़ाम लिया गया था 2012 में, उसमें 6 to 8 में जो आपको क्या पूछा गया था, खोटा, उसी को आज हम आप लोग को सामने रखे 1 to 5 भी और 6 to 8। फिर आगे अभी चलते हैं 2016 वाला। अब आगे पढ़ेंगे चेटेड 2016 1 to 5 के लिए। तो है खोटा में कौन परिवार की भाषा है, खोटा जो है वो कौन परिवार की भाषा है, तो क्या हो जाएगा, द्रविड़ है, अस्टिक है, आर्य, तो ये क्या हो जाएगा, आर्य भाषा परिवार। फिर है 2 डायर जिरूर फूल प्रकाशक है, खोटा विकास समिति भेंडरा, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़, तो 2 का क्या हो जाएगा आपका, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। यहाँ पे 2 डायर जिरूर फूल का प्रकाशक वो है, पब्लिश हुआ था। फिर आगे जानेंगे कि क्या है कि सरहुल पर्व में कौन गाछ का पूजा हुआ है, तो यहाँ भी कुछ देरी पहले भी देखिए किस तरह से रिपीट हो रहा है, सखुआ का हुआ था। फिर है भादो में झूमर, देखिए एक ही चीज़ को कैसे भादो में झूमर खेलल जाए है, ओकरा कहल जाए है, तो जो भादो में झूमर खेला जाता है उस झूमर को क्या कहते हैं, भदरिया झूमर। फिर है सोहराय में जे जनी गीत गावल जाए है, ओकरा का कहा हथिन, तो यानी कि जो सोहराय में गीत गावल जा है ओकरा क्या कहते हैं, गोबर मांगा गीत, डायधरा गीत, हरा बदिया गीत, किसानी गीत तो होगा नहीं, तो 5 नंबर का क्या हो जाएगा, ए, गोबर मांगा गीत होता है। फिर है सोहराय पर्व में केकरा पखेवा खीवल जाए है, गाय गरु को, गाछ वृक्ष को, कमनियार गोरखिया के, साधु संत का, तो यहाँ किसको पखेवा खिलाते हैं, तो 6 नंबर का क्या हो जाएगा, गरु लोग को। फिर आगे चलेंगे हम लोग 7 नंबर में। 7 नंबर में क्या बोल रहा है, करम परब सबसे बेसी कौन फूल का महत्तम है, गेंदा फूल, हुरूर फूल, कांसी फूल, कुंजार फूल, यानी कजनार फूल, ये है। तो 7 का नंबर का क्या हो जाएगा, तो ये कांसी फूल का ज़्यादा महत्व है। फिर आगे चलेंगे कि गलवारी खोटा, गुलवारी खोटा की गलवारी कर दे, गुलवारी खोटा कहाँ बोला जाए, चतरा हजारीबाग, गोला कसमार, करणपुरा, देवघर, तो ये गुलवारी जो खोटा है वो बोला जाता है यानी कि गोला और कसमार। फिर है संतोष शीर्षक कहानी के लिखवैया के हाथ, डॉक्टर पारसनाथ महतो, शांति भारत, प्रोफेसर भुवनेश्वर साहू, राम टहल ओहदार, तो 9 नंबर का क्या हो जाएगा, सी, प्रोफेसर भुवनेश्वर साहू हो जाएंगे। उसके बाद आगे चलेंगे डॉक्टर विनोद कुमार के लिखल कविता का नाम, दो तुन पते, कोमटा बेस जुग हो जाए, आप धरबो लुआठी आफत, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 10 नंबर का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं प्रोफेसर कुमारी शशि के लिखल कविता का नाम, रुसल पुटूस, डी है, के हो, तो यानी कि के कहा हो तोरा अबला, फिर है दोतुन पतय, तो 11 का नंबर का क्या हो जाएगा, दोतुन पतय, यही है प्रोफेसर कुमारी शशि लिखा हुआ। फिर है आप धरबो लुआठी शीर्षक के कविता के लेखक कौन है, तो 12 नंबर का जानेंगे, मोहम्मद सिराजुद्दीन सिराज, रमनिका गुप्ता, ये सब नहीं है, यही है ए नंबर। फिर है लुआठी पत्रिका के संपादक कौन है, लुआठी के, डॉक्टर ए.के. झा, डॉक्टर बी.एन. ओदा, डॉक्टर विनोद कुमार, गिरधारी गोस्वामी, आकाश खुटी, तो 30 नंबर का क्या हो जाएगा, लुआठी पत्रिका का 1977 में पब्लिश होगा, गिरधारी गोस्वामी, आकाश खुटी। फिर आगे देखेंगे दीपक केकर उपनाम है क्या, प्रदीप कुमार दीपक, तो ये है प्रदीप कुमार आपका। उसके बाद है झारखंड में कतना झारखंडी भाषा के पढ़ाई हुए लागल है, तो हम लोग पढ़ चुके थे। 15 नंबर का क्या हो जाएगा, 15 का जो है ए होगा 9 भाषा पढ़ चुके थे। सदानी परिवार में कैगो भाषा है, 3, 4, 5, 7, तो कितने भाषा है, तो ये 16 नंबर का बता दीजिए, तो ये हो जाएगा बी, 4 भाषा। उसके बाद है कचरा कूट मुहावरा अर्थ का हुआ है, कैस के मारना, धोखा दे के मारना, धक्का दिए के, डांग चलवे के, कचरा कूट पीटना, उसका मुहावरा क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा कैस के मारना। उसके बाद चलेंगे सूप उझल पानी के अर्थ क्या होता है, 18 नंबर जानेंगे, सूप उझल पानी का अर्थ क्या हो रहा है, तो 18 का खूब क्या होता है, बरिशा हुए के, डी नंबर। व्यक्तिवाचक संज्ञा एकड़ में कौन है, पारसनाथ है, पारसनाथ एक पहाड़ है, मेला है, मेला तो बहुत को जाते, बाजार है, सेना है, तो ये क्या होगा 19 का ए नंबर ही पारसनाथ हो जाएगा। उसके बाद है बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था, बेड़ो गुमला है, खुट्टी के उल्हातों में। उसके बाद आगे चलेंगे क्या है, चित्रा केकर उपनाम है, चितरंजन महतो, चित्रा इसी का उपनाम है, सी नंबर का। फिर है छीन लेके सोना थारी
शीर्षक कविता के की कहावत सुकुमार प्रदीप कुमार दीपक जयवीर साहू कुमारी शशि। तो 22 में क्या हो जाएगा बी प्रदीप कुमार दीपक। फिर आगे चलेंगे भीख मंगा शीर्षक कविता के कवि के हत कृष्ण चंद्र दास आला है डॉक्टर विनोद कुमार प्रोफेसर दिनेश दिनमणि महेश्वर गुलवार। तो 23 का क्या हो जाएगा कृष्ण चंद्र दास आला। शिवनाथ परमाणिक जी के लिखल लोक कला का नाम चित्रा रानी होगा, फटिंगा पांडे होगा, फूल बाबू होगा, 7 भाई बहन होगा। तो ये कौन हो जाएगा 24 नंबर का बताइए। 24 का चित्रा रानी हो जाएगा। फिर 25 में है जयवीर साहू जी की लिखल जीवनी का शीर्षक क्या होता है। तो 25 नंबर का जानेंगे तो ये राम नारायण सिंह होगा। अकलू राम महतो के लिखल कविता का शीर्षक क्या है। तो 26 नंबर का हमर मने के गुमार क्या हो जाएगा हमर मने के गुमार। ये सब नहीं होगा ये। फिर आगे चलते हैं 27 चलते खोटा भाषा हंसी ठेठाई के कवि हत कौन है हंसी ठेठाई करने वाला कवि। ये 27 नंबर हो जाएगा। 27 नंबर का क्या होगा रामशरण विश्वकर्मा ये होते हैं। फिर आगे चलते हैं बावां हाथ शीर्षक कविता के कवि के हत। तो 28 नंबर के बताइए। 28 नंबर का क्या हो जाएगा ये जो है शिवनाथ परमाणिक जी है। फिर है दू डार जरूर फूल शीर्षक किताब में कितना कविता छपल है। तो 29 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा 24। फिर है दू डार जरूर फूल में कितना लोक कथा छपल है। तो 30 का क्या हो जाएगा सी में 1 है। इस तरह से आप लोग का बताएं हम क्या बताएं जेटेड जो था एग्ज़ाम 2016 में हुआ था 1 to 5 के लिए। अब आगे पढ़ेंगे 6 to 8 के लिए। अब जेटेड 2016 जो है 6 to 8 आने की है हायर सेकेंडरी लेवल वाला देखेंगे। इसमें है परीक्षा डहर के लिखवैया के हाथ यानी परीक्ष डहर के लिखवैया कौन है। जो 1 के जानेंगे तो ये कौन है डॉक्टर राम कुमारी तिवारी नहीं पंचम महतो पंचम जी है। फिर यहाँ जानेंगे दीदी जी कौन किताबे के कहानी है। तो 2 नंबर का क्या हो जाएगा दीदी जी ये फरीछे डहर का है। फिर है सौंद माटी के प्रकाशन बच्चर बतावा तो कब हुआ था 1990 में। फिर चलेंगे खोटा निबंध के प्रकाशन कौन बच्चर हुआ था। खोटा निबंध जो 4 का पढ़ेंगे तो वो 1990 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था 1990 में। कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है इसको उतना भी सब पढ़ के समझाने की ज़रूरत नहीं बस जो सही है उसको लगा दे रहे हैं। आप लोग भी अपना देख लीजिएगा कितना तैयारी है। एक पतिया डुंगल महुआ के संकलन करता केहत 5 की बताइए। 5 नंबर का क्या हो जाएगा संतोष कुमार महतो जी। फिर है छुआ दुलार कविता के लिखवैया पीके मरांडी प्रहलाद चंद्र दास भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल भारत अय्यावर। तो 6 का क्या हो जाएगा सी भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी है तांत्रिक बाबा। उसके बाद भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक जो किताब है छपल गया है। तो प्रतीक में करम परब का शीर्षक का निबंध वैचारिक खोटा है या तो खोटा निबंध है या तो खोटा काटे कायदे खंडी है। तो 7 नंबर का क्या हो जाएगा 7 का जो है 7 में क्या होगा खोटा ये निबंध है। अब फिर आगे चलेंगे 8 नंबर में माई के लोर शीर्षक कहानी कौन किताब छपल है। माई के लोर मैलाल हवा सौंद माटी है फरीच डहर है छैहर है। तो माई का लोर किस में छपा हुआ है 8 का। तो 8 का हो जाएगा बी सौंद माटी में। उसके बाद आगे चलेंगे खोटा भाषा वाल्मीकि केकरा कहल गेला एकेजा श्रीनिवास पानूरी विश्वनाथ दसोंदीराज विश्वनाथ नागर यानी किनको बोला गया है खोटा भाषा की वाल्मीकि और किनको। तो 9 नंबर का क्या हो जाएगा 9 नंबर का जो बी है श्रीनिवास पानूरी जी को बरवाडा काखा बोर भी कहते हैं। आज नहीं तो कायल हमर बात माने हो तो गोड़े के कांटा मुँहे धरी टाने हो तो एक एकर लिखल गया है। तो ये बंसीलाल बंसी भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल श्रीनिवास पानूरी एके झा। तो 10 नंबर का क्या हो जाएगा 10 नंबर में जो है सी 10 नंबर का क्या हो जाएगा। तो 10 नंबर का क्या सी हो जाएगा श्रीनिवास पानूरी जी। फिर है संज्ञा के कितना भेद करल गेल है। तो संज्ञा के जो हम लोग हिंदी में 5 पढ़ते हैं तो 11 में भी क्या होगा 5 ही होगा सी नंबर ही 5। फिर लुआठी पत्रिका के संपादक दिनेश कुमार दिनमणि लुआठी में गिरधारी गोस्वामी आकाश कुट्टी जी है। तो 12 नंबर क्या हो जाएगा तो ये बी हो जाएगा। फिर है मौसम वैज्ञानिक के नामे से जानल जाए चतुर्भुज शाही ये सब नहीं है डॉक्टर एके झा। 13 नंबर का क्या हो जाएगा डी। अब चलेंगे 14 नंबर की तरफ और 14 नंबर है जियो मोरो काम और एक पहला धान कहावत का अर्थ क्या होता है। तो 14 नंबर का जो है ढेर कामे के औजी कम कूरे का विरोध इस तरह से।
फिर है कि खोटा रत्न उपाधि सोबले पहिल केकरा कधिया मिलल गेल। सुकुमार 1996, संतोष कुमार 1995, शिवनाथ परमानी 1993, राम शरण विश्वकर्मा 1993। तो सोबले पहली बार किनको मिला था? तो 15 नंबर का डी, जो राम शरण, इन लोग का भी 1993 में मिला था, लेकिन इनका डेट पहले है। फिर है बरवा डाक है बोर संस्मरण कौन लिखे थे? तो 16 नंबर का क्या हो जाएगा? शांति भारत जी लिखे थे। फिर है कोका के उल्टा अर्थ बतावा, तो 17 का क्या होगा? कोका के उल्ट के लबरा। फिर है पढ़े के हक है तत्काले वर्तमान काल रूपे हतै, तो 18 नंबर का क्या हो जाएगा? ए नंबर पढ़े रहल है। फिर है कांदे के क्रिया कौन क्रिया सकारात्मक है, यानी कौन क्रिया यहाँ है सकारात्मक नकारात्मक जोड़ल और उस काव्य के, तो 19 नंबर का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आकर्मक क्रिया। अब 20 नंबर के जानेंगे जेकर शब्द संज्ञा बा सर्वनामे के गुण बतावे है ओकरा का कहल जाए है? तो ये भी हो जाएगा विशेषण कहते हैं। उसके बाद है संज्ञा के औजी अवैया शब्द के की कहल जाए है? तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो 21 नंबर का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 22 नंबर जानेंगे हमर माई ओकरा कहल है सही रूपे हतै, तो एकर में जो 22 नंबर का हो जाएगा, तो 22 नंबर का क्या हो जाएगा? हमर माई ओकरा कहल है, ये हो जाएगा। अरे हमर माई ओकरा कहली के सब, हमर माई ओकरा डाकली के सब नहीं होगा। फिर है माई देखे, क्या माँ देखती है? तो माँ देखे पोटा और जेनी देखे मोटानी। माँ पहले देखती मेरे बच्चे खाना खाएं कि नहीं, और बीबी देखेगी कितना सामान लाएं। ये लोकोक्ति का अर्थ का मतलब क्या होता है? जनी ममतामयी हुए नहीं, मैं ममतामयी और जेनी स्वार्थी हुए है। तो यहाँ 23 का क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 23 का बी। अब चलेंगे 24 में। कौन भाषा आर्य परिवार के भाषा के है? तो खड़िया तो खोटा मुंडारी ये सब तो था। कौन है 24 का क्या हो जाएगा? तो ये आर्य परिवार में खड़िया मुंडारी कुड़ुक है, खोटा ही तो नहीं है। फिर जानेंगे कोनो शब्द के टोना कोनो शब्द के पाछू जूत ओकरा माने के ओकरा बतवल जात कहल जा है, यानी पीछे जुड़ता है तो पीछे वाले को क्या कहा जाता है? तो ये प्रत्यय कहते, आगे जुटेगा तो उपसर्ग बोलेंगे। ये तो सिंपल सी है। खोटा पहेली के की कहल जा है? तो पहेली में ही हम बताए थे, पहेली बुझो पहेली तो जानो। तो 26 नंबर में क्या हो जाएगा? हियाली कहते हैं। खोटा पहेली को कहल जाए हियाली। और पहेली में भी बताए थे, एक कठिन वाला पहेली रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? फांकी, और सिंपल को हियाली। फिर है खोटा महाती है 19 महात्म निबंध कौन किताबें छपल गेल है? खोटा निबंध, वैचारिक खोटा निबंध, खोटा गद्य संग्रह, खोटा काठे गद्य खंडी। तो 27 नंबर के लिए सी हो जाएगा, खोटा गद्य संग्रह में छपा हुआ। फिर आगे चलेंगे। शेख भिखारी जी का जन्म स्थान उलिहाती है, खुदरे लोटवा गांव है, मानवती बोकार है, कांके बार है। तो 28 नंबर का क्या हो जाएगा? खुदिया लोटवा गांव है। फिर जानेंगे डाह शीर्षक के नाटक के जनी पात्र के नाम की रहे? कल्पना, रचना, सीता, मधु। तो ये क्या नाम है? रचना नाम है। तो 29 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर आगे जानेंगे ओटा गद्य पद्य संग्रह किताबें कौन बच्चे छपल है? तो 30 नंबर का क्या हो जाएगा? 1989। तो इस तरह 2016 में भी पूछा गया जो था 6-8 के लिए क्वेश्चन खोटा का, वो भी यहाँ पे एंड हो गया। फिर अभी आगे हम चलेंगे और अदर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन पे। अब अगला एग्जाम है जो जैक द्वारा पारा शिक्षक आकलन पूछा गया था 2024 में, वो वाला। खोटा में देवनागरी और वर्णमाला के कौन कौन स्वर वर्ण के छाड़ल गेल है? चलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? स्वर वर्ण की बात है। मियाँ आ हो गया, बड़ी ई हो गया, री हो गया, ए हो गया, आ हो गया, बड़ा ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, री हो गया, ए हो गया, आ हो गया। यानी किसको छोड़ल गेल है? मतलब नहीं लिखा गया है, नहीं लिखते हैं। तो यहाँ में से आप लोग बताइए किसको जो है वो छोड़ा गया है? तो 1 का क्या होगा? डी नंबर, इसी को छोड़ा गया है। फिर है खोटा व्यंजन वर्ण के संख्या कितना हुआ है खोटा में? तो खोटा में कितना होता है व्यंजन वर्ण के संख्या? 2 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 35 हो जाता है। उसकी बात जानेंगे 3 नंबर। खोटा वर्णमाला में कई गो हर्ष स्वर वर्ण हवा है? यानी खोटा वर्णमाला में एक दीर्घ स्वर होता है, एक हर्ष स्वर वर्ण होता है। तो हर्ष स्वर वर्णों की संख्या कितना है? 3 का क्या हो जाएगा? 3 होते हैं हर्ष स्वर वर्ण। फिर आगे जानेंगे देवनागरी वर्णमाला के कौन तालव्य ध्वनि खोटाएं बाहरे नखे? तालव्य छा है, इया है, झा है, तालब सा है।
तो क्या हो जाएगा 4 नंबर का सी हो जाएगा, ये तालब सा नहीं है। फिर आगे जानेंगे जनी के जायत जनी जायतवाचक संज्ञा के भाववाचक संज्ञा में हवय है, क्या हुआ है, जातवाचक से भाववाचक में जनियन होता है, जनियाली होता है, जनी शोभ होता है, जनी मेहरा होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा भाववाचक में 5 नंबर का बताना है, तो 5 नंबर का क्या हो जाएगा जनियाली बी। उसकी बाद आगे जानेंगे कि मार्क्स विकृतवाचक संज्ञा के से भाववाचक संज्ञा में क्या करना है की होएगा, तो 6 नंबर का क्या हो जाएगा मार्क्सवाद हो जाएगा। फिर है डोका शब्द के संज्ञा और क्रिया के अर्थ सही उदाहरण लागे, तो 7 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। बी में क्या लिखा हुआ है विकृत मुंह और अनाज पछोरना। फिर 8 नंबर का हो जाएगा कछन योगी छा से बनल संस्कृत शब्द गुला के खोटा में कौन कौन वर्ण से लिखल जा है, तो 8 नंबर का छा खा का खा ये सब होता है। फिर आगे देखेंगे 9 नंबर में अगियाँ खोठा में की बरन लिखा है, यानी अगियाँ को क्या क्या खोठा में लिखेंगे, तो 9 नंबर का क्या हो जाएगा, इसको गा गे गे ये सभी लिखते हैं, तो बी नंबर होगा। फिर आगे चलेंगे खोठा में आन भाषा घोष बरन के बनल शब्दे आघोष बरन बदले जायत के एकर में पड़तर है के, एक घोष होता है एक आघोष होता है। आघोष होता है कौन कौन, तो आघोष होता है जैसे का खा गा अंगा हम लोग लिखते हैं ना, तब पहले घोष और आघोष हो जाएगा कि का खा गा, और घोष में आएगा यानी कि जो हमारा जो वर्ग आता है उसमें 3 ठो आएगा आघोष और चौथा और पंचमा आ जाएगा घोष। तो 10 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे खराब मदैत और खूबसूरत, क्या हो जाएगा खूबसूरत ये हो जाएगा खूबसूरत। फिर 11 में जानेंगे अन्य धने कौन समास है, अन्य से धने। 11 नंबर देखेंगे तो ये द्वंद्व समास हो गया अन्य धने। अन्य धने कौन सा समास है, द्वंद्व समास। फिर आगे चलेंगे काल धरल गिरल परल शब्दे ला की है, तो ये क्या हो जाएगा 12 नंबर का, तो भूतकाल बोधक का प्रत्यय करा रहा है। फिर जानेंगे 13 नंबर सम्याके औजी अवैया शब्दे चाहे क्या होता है, सर्वनाम कहते हैं विशेषण क्रिया या क्रिया विशेषण, तो 13 नंबर के संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं सर्वनाम कहते हैं। फिर जे से ओहे से कौन सर्वनाम के प्रत्यय के उदाहरण है के, तो 14 नंबर का होगा संबंधवाची के प्रत्यय है। फिर तोरा की दय पाड़तलो यानी कि तोरा की दी के पठ ओलो की दे के यानी भेजलो, तो ये वाक्य में तोरा में कौन सर्वनाम के पट्टर है, तो 50 नंबर का क्या होगा बेकार पुरुषवाची सर्वनाम ये सब है। फिर है गरु कर बहुवचन बनवे में ले कौन प्रत्यय जोड़ल जाता है, 60 नंबर में वह क्या होगा कौन प्रत्यय हम लोग जोड़ते हैं, तो वैन प्रत्यय जोड़ते हैं। कौन प्रत्यय वैन प्रत्यय। और है लोगदा के स्त्रीलिंग शब्द बतावा, लोगदा का क्या होगा लोग दिन, तो यहाँ पे 16 क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब आगे जानेंगे बरद के स्त्रीलिंग शब्द की हक है, तो 18 नंबर का बरद कर स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो एक गाय हो जाएगा। आगे चलेंगे पांडे के सही स्त्रीलिंग शब्द है, तो 19 नंबर में पांडे का सही स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा पंड्यान हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी पंड्यान। फिर है कि हमीन रांची से बस से आइली ई वाक्य से दूर बेर प्रयोग भेल रहा है, तो तेकर श्रेष्ठता कर्मशः कौन कारक चिन्ह लागे, हमीन रांची से माध्यम का पता चल रहा है, तो 20 का क्या होना चाहिए सी है अपादान और करण हो जाएगा। उसके बाद कंपेरिजन भी क्या किया जा रहा है ना, इसीलिए संज्ञा के बनल क्रिया के की कहल जाता है, संज्ञा से जो क्रिया बनता है उसको क्या कहते हैं नाम धातु क्रिया। फिर है खोखे के कैसन क्रिया हक है, तो 22 का हो जाएगा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया साथ में कर्म रहेगा, कर्म क्रिया साथ में कर्म नहीं रहेगा। खोटे में काल के मुख्य भेद कितना होता है, तो 23 का जवाब दीजिए। खोटा में काल का 3 भेद होते हैं, कौन कौन वर्तमान काल भूतकाल भविष्यत काल। उसके बाद है वो पढ़े हाथे ई काले में क्या हो जाएगा, तो 24 का बी हो जाएगा, कहा वर्तमान काल हो जाएगा। उसकी बाद जानेंगे कि सुचांद काइल दिल्ली जाई पारे ई वाक्य में पारे क्या है, तो पारे में क्या होगा शक करना है पारे में पारों में, तो 25 का क्या हो जाएगा 25 नंबर का देखिए तो हो जाएगा सकहा भविष्यत काल, जहाँ पारे वर्ड पारो पारे ये सब वर्ड आएगा तो शक कर देना है पारों में यानी कि भविष्यत काल में आएगा। उसके बाद 26 में कर दे खोटा में
काय गो वाइच हुए है, खोटा में काय गो वाइच हुए है 26 का, तो बी हो जाएगा 2 किस्म के हुआ है। फिर आगे चलेंगे हम लोग 27 नंबर में कि जीतू फुटबॉल खेला है, एकर में कौन वाइच है। तो जीतू जो है वो फुटबॉल खेल रहा है, तो कौन वाच होगा 27 का ए होगा कि नहीं, ए में कर्तरी वाच या कृतवाच कहते हैं। फिर है 28 नंबर में बासी के उल्टा सही विशेषण की हत है, तो 28 नंबर में क्या हो जाएगा, तो ये सी रोका हो जाएगा। उसकी बाद है काई गो गाछे बैसल है और बाइके काई गो विशेषण बोध करावे है, तो काई गो वाला में क्या होगा 29 का, ये आपका 29 का ठेकान का पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है कितना है। एकर में क्रिया कर विशेषण टा लागे, कौन विशेषण लागे, तो एक कर्रे कर्रे यही तो विशेषण है। इस तरह से जो पारा शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था जैक के माध्यम से, वो भी आप लोग को कंप्लीट कराएं। फिर आगे देखेंगे कि कब पूछा गया, उसके आधार पे फिर बताएंगे। अब आगे देखेंगे कि ये पारा शिक्षक आकलन जो हुआ था 2023 में उसका है। तो प्रश्न संख्या 1 से 3 के लिए निर्देश निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों का क्या करना है, उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं। सरूल शब्द दो शब्दे के मेल से बनल है, सरे प्लस फूल जे शब्द सरे बन गेलक है, सरूल है कैसोब फूले के परब। जैसन कि ये परबे में आरो दोसर तेसर नाम से भी टवान मिले है। मुंडारी में एकर में पूर्व में कहल जा है, कुड़ुक में एकरा गद्दी कहल जा है, और खद्दी माने नावा नावा पलहा मने कि नावा फूल पत्ते के परब हुआ है, और खड़िया भाखै में एकरा जाड़कुर कहल जाता है। तो ये देखिए झारखंड के एग्जाम में भी ये काम देता है कि जो है सरहुल को खड़िया भाषा के द्वारा क्या बोला जाता है, तो जारकुर बोला जाता है। इस तरह से कहल जा है। और जाओ बीज गोटा एगो प्रक्रिया मने के बीज बने के उस होता है। अब जानेंगे इसका क्वेश्चन। गद्यांश तो पढ़ लिए हैं कि सरहुल के माने क्या होता है, सरय फूल के परब, सब फूले के परब, नामा फूले के परब, या तो सो भी हो जाएगा, तो 1 का डी हो जाएगा, ये सभी चीज़ आ जाएगा। आगे पढ़ेंगे खद्दीकर माने की होता है, तो पुराना गाछ पल्हा, नावा नावा पल्हा, पत्थर हवे के गाछे के जड़। तो 2 का क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर का भी हो जाएगा नावा नावा पल्हा, क्या हो जाएगा नावा नावा पल्हा हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे मुंडारी में सरहुल का क्या कहल जाता है, एगो खद्दी में जाने क्या होता है नावा नावा, उसका मीनिंग पल्हा होता है। और 3 का क्या जानेंगे, मुंडारी में क्या बोलते हैं, तो बा पोरब बोलते हैं। चलिए इस तरह से एक गद्यांश को पूरा किए। अब हम लोग पद्यांश जो पोयम की पोर्शन में रहता है, पोयम की तरह लिखा हुआ उसको पढ़ेंगे। तो ये संख्या 4 to 5 के लिए रहता है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। हमिन स्वागत करे ही तैसन पैत रीत के, तैसन पैत नीत न, चाहे पुरान ना हो तो नावा, काखे कोरो बा भीनु हुआ, जे जुग जुग से आज तक बुद्ध बुले के सहायक, ये हो जा गया। तो अब चलिए इसका क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि 4 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा। तो कवि केकरा स्वागत करा, हाँ तो पैत रीति के, पैत नीति के, हाँ ये भी बात आया है, चाहे पुराना हो या नवा तो सभी को करते हैं। फिर जानेंगे 5 नंबर, कवि के मुताबिक बुद्ध सहायक हुए कौन, जुग जुग के आयल स्वस्थ रीति, जुग जुग से आयल स्वस्थ नीति, और तन मन से समायल बेस सोच नीति। तो 5 नंबर का क्या होनी चाहिए, सभी होनी चाहिए डी। फिर है तोर से संबंध कारकीय रूपे है, यानी तोई जो है संबंध के कारकीय रूपे क्या होगा, तोमर होगा, तोस होगा, तोर होगा, तोहरा के हो जाएगा। तो 6 नंबर में क्या हो जाएगा, सी तोर हो जाएगा। फिर है खोटा एक वचन ले बहुवचन बनावा, प्रत्यय जोड़ के, शब्द जोड़ के, उपसर्ग जोड़ के, ए और बी। तो 7 नंबर का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए और डी दोनों जोड़ के। फिर आगे चलेंगे कि लांघय के गाय के लायतो स्वाद, यानी लाघर गाय के लायतो स्वाद मतलब कि जो व्यक्ति से कुछ लाभ मिलता है समय पर वो थप्पड़ भी मारेगा, निंदा भी करेगा तो चलेगा, वही है कि लाघर गाय के लातो स्वाद। कहावत का अर्थ जेकर से लाभ हुए वक्रे दुत्कारे कराप नाई करे है, मतलब नहीं दुत्कारता है। तो यहाँ 8 नंबर का क्या हो जाएगा कि गाय के लात बेस लागे है, नहीं सॉरी ये हो जेकर लाभ है ओकरे से दुत्कार ना पावे के, वो हो जाएगा ए नंबर, क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। फिर चलेंगे 9 नंबर, मांझो संग दुर्घटना कहाँ भेल रहे, सड़क रेले ढेकी कूटते, तो ये ढेकी कूट रही थी उसी समय मांझो के संग घटना हो गया था।
फिर है बसंत के लायके केकर केकर स्वागत फरक फरक स्वर बनी फरक फरक हुए हैं बसंत में। तो 10 नंबर का क्या हो जाएगा, किसका होता है, तो 10 का हो जाता है रीति काले के गवैये संवर के आप्त स्वर के, तो ये सभी हो जाएगा। फिर 11 नंबर कहानी के अनुसार है कौन छोड़ा स्कूले नाम लिखाई के लिए हलक, सुमा कुना टुकना और डेगना। तो 11 नंबर में क्या होगा, टुकना। फिर जानेंगे छोटा नागपुर एक नैनीताल नेत्रहाट कौन विधा के रचना है। तो 12 नंबर का क्या जानेंगे, यात्रा वृत्तांत है। क्या है, यात्रा वृत्तांत है। फिर है रुपए के आगी जरल प्राण कौन भावे के कविता है। 13 नंबर का क्या होगा, वियोग है। क्या है, वियोग है। और 14 नंबर जानेंगे। 14 में क्या है, किससे सर्वनाम कर बहुवचन होता है, सेखिन होता है, सेखुला होता है, सेठ। तो ये क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी। तो 14 नंबर में इस तरह से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। धरती बहुत किस्में के प्राणी पावल जाए, धरती में इस वाक्य में कौन कारक के प्रयोग हुआ है। तो 15 नंबर में किसका प्रयोग होता है, तो इसमें हो जाएगा अधिकरण कारक का। फिर आगे चलेंगे कि क्या होगा, खरगदती कौन समाज है, खरगदती जो है वो कौन समास है, अवयवी भाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्विगु है। तो 16 नंबर में क्या हो जाएगा, ये खरगदती है, वो कर्मधारय समास का प्रत्यय है। फिर है जे लोग हासे के रिझाई है ओकरा खोदे की कल आवे है, मतलब खोदे की कल। तो यहाँ पे कौन होगा, लेबरा होगा, लवार होगा, अगुआ होगा, पेट मधवा होगा। तो 17 नंबर में क्या होनी चाहिए, तो ये लवार हो जाएगा। जे बहुत हंसाता है ना, लवार। फिर एक के माघे जाड़ ना जाए सेटा कहावत कर मतलब का होता है, एक के माघे जाड़ नहीं जाता है कर मतलब होता है एकर में क्या होता है, जाड़ ना जाए, करल उपकारे माने वाला, दावा करे वाला, दावा रखेला, एकर में कोनो ना। ये तो कोई ये जो होता है 18 नंबर का डी हो जाएगा, इनमें कोनो नहीं होगा। फिर खोटा भाषा परिचय और ओकर समस्या निबंधे कौन किताबें छपल है। 19 नंबर में क्या हो जाएगा, तो 2 डायर जीरूर फूल में छपा हुआ है। फिर आगे चलेंगे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखेंगे। तो ये बता रहा है कि जे जात से क्या होता है, पाइते के ई बाइके जैसे कैसन सर्वनाम लागे। तो 20 नंबर का क्या होगा, ये कौन सा सर्वनाम है, तो संबंध है। उसके बाद है हरवाह कर स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, 21 का हरवाह का क्या होता है, रोपनी होता है। फिर है सगर घरी कौन समाज का, द्विगु कर्मधारय तत्पुरुष अवयवी भाव। तो 22 का सगर घरी अवयवी भाव है। फिर है तेलगरे के मुंडे तेल कहावत के माने क्या होता है, तो 23 का हो जाएगा बी धनी व्यक्ति के पूछे हुए गरीब के कोई ना। फिर है भेंट और भोट कौन बिया के संबंध है, तो 24 को जानेंगे कौन सा है, कहानी है। आगे जानेंगे उड़ीस के केकर से तुलना करल, हिटलर से, मोसेलिनी से, बिस्मार्क से, कोनोनाय से। तो 25 का क्या हो जाएगा, हिटलर से। 26 का देखते हैं झारखंड में कौन नाम झारखंडे के कौन नाम सही है, तो छोटा नागपुर सही है। 26 का क्या हो जाएगा, सी। 27 में क्या होगा, राम टहल वोहदार के एकांकी कर नाम की है। तो 27 का राम टहल वोहदार का मैलायल हवा है। फिर आगे चलेगा शिवनाथ परमानिक जी का रूप नाम केला गया, तो इनका शिवनाथ परमानिक जी के नाम मानिक है। 28 का क्या होगा, ए। अब जानेंगे कि दीदी जी कहानी के कहानीकार के हैं, डॉक्टर पारसनाथ महतो, राम टहल ओहदार, पंचम महतो, डॉक्टर BN ओहदार। तो 29 के सी हो जाएगा डॉक्टर पंचम महतो। फिर है राइस्का कहानी केकर लिखल गेल है, बंसीलाल बंसी, दिनेश कुमार दिनमणि, पंचम महतो, भुवनेश्वर साहू। तो राइस्का कहानी जो लिखा गया है वो बंसीलाल बंसी है। तो इस तरह से आप लोग देख चुके हैं कि जो भी विगत वर्षों में जो भी जैक के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया, ये आपका जेटेड हो गया 1 to 5 6 to 8 2012 वाला, फिर 2016 वाला जेटेड हो गया 1 to 5 6 to 8, फिर पारा शिक्षक वाला आपको बताएं, फिर 2023 में जो पूछा गया था पारा शिक्षक में वो, ये सभी इस तरह से आप लोग का PYQ जो है वो कंप्लीट हो गया। और इसको आप लोग एकदम इम्पोर्टेंट है, समझिए ये अमृत के समान काम करेगा एग्जाम के टाइमिंग। इसको देख लेने से आपको पता चलेगा कि किस पोर्शन से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी पोर्शन को थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना। आपको यहाँ पे महारत हासिल नहीं
करना है, जस्ट आपको ये क्वालिफाइंग वाला चीज़ है। ऐसा नहीं कि इससे जॉब लग जाएगा, बस पेपर पास करना है ताकि आप लोग जो आएगा यानी कि लोअर लेवल जो 1 to 5, 6 to 8 हायर सेकेंडरी लेवल ये सब के एग्ज़ाम को यानी कि फॉर्म फिल करने के लिए आप एलिजिबल हो सके, इसके लिए ये पूछा जा रहा है। तो आप लोग का वही ध्यान देना है, जहाँ से ज़्यादा आएगा क्वेश्चन उसी पोर्शन को रेडी करना है। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।